हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेली क्लासेज। आइए दोस्तों, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपी टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है पहला दोस्तों, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है। दोस्तों, हमने वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं, वन लाइनर आंसर वाले। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है चिंतामणि के आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आंगन का पंछी और बंजारा मन दो है ये। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो आप बताओ दोस्त, विद्यानिवास मिश्र। क्या बताओगे? विद्यानिवास मिश्र। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक का कौन, लेखक का नाम बताइए। तो कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था। दोस्तों, इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। आप बताओगे, क्या बताओगे? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो आप बताओगे प्रेमचंद्र की। ठीक है दोस्तों, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद्र की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? जय महादेवी वर्मा ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी नाटक के लेखक का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तो सभी को पता होगा, यूपी टेट क्वेश्चन आ चुका है। तो अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम लिखो। आप बताओगे शंकर शेष। ठीक है दोस्तों, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम कौन है? शंकर शेष। जल टूटता हुआ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए। उपन्यास किसने लिखा था? आप बताओगे रामदास मिश्र ने। क्या बताओगे? रामदास मिश्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बेतवा बहती रही, बेतवा बहती रही उपन्यास की लेखक का नाम बताइए। तो आप बताओगे मैत्री पुष्पा। पुष्य आया दोस्तों, ये पुष्पा होगा, जो मिस प्रिंट लग रहा है इसमें, मगर मैत्री आप याद रखना, मैत्री पुष्पा। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है ये? तो आप बताओगे डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, परमा रासो के कवि का क्या नाम है? आप बताओगे जगनिक। इंपॉर्टेंट है, बीटीसी इन हाई स्कूल 12th स्टैंडर्ड की ये क्वेश्चन है वाला। तो यही क्वेश्चन आते हैं, सब एक जैसे होते हैं दोस्तों, आपको याद होने चाहिए बस। कुछ तो जरूरत नहीं है ज़्यादा मटेरियल में हो, बाहर से हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है 1-2%। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो आप बताओगे राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को माना है, पृथ्वीराज रासो को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? बच्चन सिंह ने। क्या बताओगे आप? बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन, बीजक के रचयिता का क्या नाम है? तो आप बताओगे कबीरदास। बीजक के रचयिता का क्या नाम है? कबीरदास। ठीक है दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। ठीक है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर भारत में आया? आप बताओगे दक्षिण से। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? दक्षिण से। अगला क्वेश्चन, संतन को कहा सिकरी सो काज, संतन को कहा सिकरी सो काज किसकी पंक्ति है? तो आप बताओगे कुंभन दास की। किसकी बताओगे? कुंभन दास। अगला क्वेश्चन, नानक किस काव्य धारा के कवि हैं? तो बताओगे संत काव्य के। अगला क्वेश्चन, मानुष प्रेम भयू वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो आप बताओगे मलिक मोहम्मद जायसी की। मानस प्रेम भयू वैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? मलिक मोहम्मद जायसी की। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आप बताओगे बिहारी जी के। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी जी के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बादल को गिरते देखा, बादल को गिरते देखा कविता के रचयिता का नाम बताओगे। आप बताओगे डॉक्टर नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? तो आप बताओगे शिवमंगल सिंह सुमन। क्या बताओगे? शिवमंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन, सबरी नामक कृति की रचयिता कौन है?
तो आप बताओगे जगदीश गुप्त। क्या बताओगे? जगदीश गुप्त। ठीक है दोस्तों, क्या था? जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो आप बताओगे दुष्यंत कुमार को। क्या बताओगे? दुष्यंत कुमार। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो आप बताओगे धूमिल ने। किसने लिखा है? संसद से सड़क तक धूमिल ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, धूमिल। अगला क्वेश्चन, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो आप बताओगे अज्ञ। क्या बताओगे? अज्ञ। अगला क्वेश्चन, अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? मुक्ति बोध। क्या बताओगे दोस्त? मुक्ति बोध। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। दोस्तों मुक्ति बोध का पूरा नाम बताएंगे आप तो क्या बताओगे? गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को। यूपी कैटेगरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से आया है तहाँ से है दोस्तों। मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। आप बताओगे हरिवंश रचना। ये क्वेश्चन तो हर साल यूपी टेट में आ रहा है, एक साल छोड़ के तो आता ही आता है। वैसे आता ही है हरिवंश राय बच्चन का मधुशाला, मधुकला से रचनाएं हैं, 3-4 रचनाएं की। तो हरिवंश राय बच्चन के आज ढंग से पढ़ लीजिए आप तो पूरा क्लियर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इनका हर बार आता है। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले थे। रसवंती के रचनाकार कौन है? आप बताओगे रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आप बताओगे आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की काली। क्या बताओगे? जूही की काली। अगला, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सरोज स्मृति, गलत हो गया, ऐसा होगा। ऐसी नाम रचना किस कवि ने की है? निराला जी ने। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो आप बताओगे शैव दर्शन की। दोस्तों कामायनी किसकी रचना थी? आप कोई पूछे तो बता दोगे जयशंकर प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त, स्कंदव, धरुस्वामिनी, कामायनी, तितली, कंकाल। ठीक है दोस्तों, ये सब किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? दर्शन की। तो आप बताओगे शैव दर्शन। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? शैव दर्शन। अगला क्वेश्चन, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक तो किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। क्या बताओगे? डॉक्टर माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, साकेत के रचनाकार का नाम लिखिए। आप बता दोगे मैथिलीशरण गुप्ता। ये तो सभी को पता होगा, ऐसे बताने की जरूरत ही नहीं ज़्यादा। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। क्या बताओगे? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछे तो आप बताओगे प्रिय प्रवास। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो आप बताओगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है दोस्तों, किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 10th स्टैंडर्ड में है, 12th स्टैंडर्ड में इसकी प्रवास जीवन परिचय में है इसकी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो आप बताओगे विद्या निवास मिश्र। क्या बताओगे? विद्या निवास मिश्र। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी कविता है? तो आप बताओगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये यूपी टेट के हर बार एक क्वेश्चन आएगा, लगातार 2 साल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अगर और कुछ से बचेगा तो हम करवा लेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।